Welcome to the Bhakti First. महाभारत मार्कंडेय समस्या पर्व अध्याय 188 से 192 का विस्तृत परिचय। अध्याय 188 महाप्रलय का दृश्य और बाल मुकुंद के उदर में ब्रह्मांड दर्शन। इस अध्याय में महर्षि मार्कंडेय युधिष्ठिर को महाप्रलय युगांत का आंखों देखा वृत्तांत सुनाते हैं। कलयुग का पतन, युग के अंत में धर्म का पतन हो जाता है, लोग पाखंडी और हिंसक हो जाते हैं और प्रकृति में भयंकर बदलाव आते हैं। प्रलय की प्रक्रिया, 7 सूर्य एक साथ उदित होकर सारा जल सोख लेते हैं। संवर्तक नामक अग्नि पाताल तक सब कुछ भस्म कर देती है। उसके बाद 12 वर्षों तक भयंकर वर्षा होती है, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। बाल मुकुंद दर्शन। इस अगाध जल राशि में मार्कंडेय मुनि अकेले भटकते हैं। तभी उन्हें वटवृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए एक अद्भुत कांतिवान बालक भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। ब्रह्मांड का दर्शन। वह बालक मार्कंडेय जी को अपने उदर पेट में प्रवेश कराता है, जहां मुनि संपूर्ण ब्रह्मांड, नदियों, पर्वतों, देवी देवताओं और चराचर जगत को सुरक्षित देखते हैं और अंततः बाहर आकर बालक की स्तुति करते हैं। अध्याय 189 नारायण का स्वरूप वर्णन और श्री कृष्ण की महिमा। इस अध्याय में वह बालक भगवान विष्णु मार्कंडेय मुनि को अपने वास्तविक स्वरूप और अवतारों का रहस्य बताते हैं। विराट स्वरूप का परिचय। भगवान बताते हैं कि वे ही आदि नारायण, ब्रह्मा, शिव और इंद्र हैं। वे ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र कारण हैं। अवतारों का रहस्य। धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए वे हर युग में अवतार लेते हैं। सत्य युग में श्वेत, त्रेता में पीत, द्वापर में लाल और कलयुग में कृष्ण काला रूप धारण करते हैं। श्री कृष्ण की महिमा। मार्कंडेय मुनि पांडवों को बताते हैं कि उनके समक्ष बैठे श्री कृष्ण ही वे साक्षात सनातन पुरुष और परमेश्वर हैं, जिनके दर्शन उन्होंने प्रलय काल में किए थे। वे पांडवों को भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का उपदेश देते हैं। अध्याय 190 कलयुग का भयंकर प्रभाव और कल की अवतार। युधिष्ठिर के आग्रह पर मार्कंडेय जी कलयुग के चरम काल की सामाजिक, नैतिक और प्राकृतिक दशा का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन करते हैं। कलयुग का पतन। लोग सत्य और धर्म का त्याग कर देंगे। वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। सत्ता क्रूर और लालची लोगों के हाथ में होगी। प्राकृतिक और मानवीय पतन। मनुष्यों की आयु घटकर 16 वर्ष रह जाएगी। अकाल, प्राकृतिक आपदाएं और रोग बढ़ेंगे। रिश्ते नातों में कोई सम्मान नहीं बचेगा। कल की अवतार की भविष्यवाणी। जब पाप अपने चरम पर होगा, तब संभल ग्राम में विष्णुषा नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से म्लेच्छों और पापियों का विनाश करेंगे। अध्याय 191 सत्य युग की स्थापना और युधिष्ठिर को धर्मोपदेश। इस अध्याय में युग चक्र के पुनः आरंभ और धर्म के महत्व को समझाया गया है। सत्य युग का आरंभ। भगवान कल्कि द्वारा पापियों के नाश के बाद पृथ्वी पर पुनः सत्य युग, कृतयुग की स्थापना होगी। धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा होगा और लोग फिर से सत्य, तप और यज्ञ के मार्ग पर चलेंगे। मार्कंडेय जी का उपदेश। मुनि युधिष्ठिर को समझाते हैं कि वे सदैव धर्म का आचरण करें, प्रजा पर दया करें और अहंकार से दूर रहें। ब्राह्मणों का सम्मान।
वे विशेष रूप से चेतावनी देते हैं कि कभी किसी सच्चे ब्राह्मण तपस्वी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका क्रोध सर्वनाश कर सकता है। अध्याय 192 इक्ष्वाकुवंशी राजाओं और महर्षि वामदेव का आख्यान। यह अध्याय महर्षि मार्कंडेय द्वारा सुनाई गई एक कथा है जो ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने के दुष्परिणामों को दर्शाती है। राजा परीक्षित और सुशोभा इक्ष्वाकु वंश के राजा परीक्षित मंडूक राज मेंढकों के राजा की पुत्री सुशोभा से विवाह करते हैं। एक शर्त टूटने पर वह गायब हो जाती है। राजा क्रोधित होकर मेंढकों का संहार करने लगते हैं, जिसे बाद में मंडूक राज शांत करते हैं। राजा शल का अहंकार परीक्षित के पुत्र राजा शल महर्षि वामदेव से उनके तीव्र गति वाले वाम्य अश्व घोड़े मांग कर ले जाते हैं और वापस करने से इनकार कर देते हैं। अहंकारवश वे मुनि को धमकाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राक्षसों द्वारा उनका वध हो जाता है। राजा दल का क्रोध और पश्चाताप शल के बाद उनका भाई दल राजा बनता है। वह वामदेव मुनि पर बुझा बाण चलाता है, जो स्वयं उसके ही पुत्र को लग जाता है। अंततः दल की पत्नी अपनी सूझबूझ और विनम्रता से मुनि को शांत करती है, घोड़े वापस किए जाते हैं और इक्ष्वाकु वंश श्राप से मुक्त होता है। चारों युगों की वर्ष संख्या एवं कलयुग के प्रभाव का वर्णन, प्रलयकाल का दृश्य और मार्कंडेय जी को बाल मुकुंद जी के दर्शन, मार्कंडेय जी का भगवान के उदर में प्रवेश कर ब्रह्मांड दर्शन करना और फिर बाहर निकलकर उनसे वार्तालाप करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर विनयशील धर्मराज युधिष्ठिर ने यशस्वी मार्कंडेय मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया, महामुने, आपने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय के दृश्य देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं दिखाई देता। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि परमेष्ठी महात्मा ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई आपके समान दीर्घायु नहीं है। ब्राह्मण, जब यह संसार देवता, दानव तथा अंतरिक्ष आदि लोकों से शून्य हो जाता है, उस प्रलयकाल में केवल आप ही ब्रह्मा जी के पास रहकर उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मर्षि, फिर प्रलयकाल व्यतीत होने पर जब पितामह ब्रह्मा जागते हैं, तब संपूर्ण दिशाओं में वायु को फैलाकर उसके द्वारा समस्त जल राशि को इधर उधर छितराकर सूखे स्थानों में ब्रह्मा जी के द्वारा जो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज नामक 4 प्रकार के प्राणी रचे जाते हैं, उन्हें एकमात्र आप ही सबसे पहले अच्छी तरह देख पाते हैं। द्विज श्रेष्ठ, आपने तत्परता पूर्वक चित्त वृत्तियों का निरोध करके संपूर्ण लोकों के पितामह साक्षात लोक गुरु ब्रह्मा जी की आराधना की है। विप्रवर, आपने अनेक बार इस जगत की प्रारंभिक सृष्टि को प्रत्यक्ष किया है और घोर तपस्या द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों को भी जीत लिया है। आप भगवान नारायण के समीप रहने वाले भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है। आपने पहले स्वेच्छा से प्रकट होने वाले सर्वव्यापक ब्रह्म की उपलब्धि के स्थानभूत हृदयकमल की कर्णिका का योग की कला से अलौकिक उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि द्वारा विश्वरचयिता भगवान का अनेक बार साक्षात्कार किया है। इसीलिए सबको मारने वाली मृत्यु तथा शरीर को जर्जर बना देने वाली जरा आपका स्पर्श नहीं करती है। ब्रह्मर्षि, इसमें भगवान परमेष्ठी का कृपा प्रसाद ही कारण है। महाप्रलय के समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष और पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रह जाता, समस्त चराचर जगत उस एकार्णव के जल में डूबकर अदृश्य हो जाता है,
देवता और असुर नष्ट हो जाते हैं तथा बड़े बड़े नागों का संहार हो जाता है, उस समय कमल और उत्पल में निवास तथा शयन करने वाले सर्वभूतेश्वर अमितात्मा ब्रह्मा जी के पास रहकर केवल आप ही उनकी उपासना करते हैं। द्विजोत्तम, यह सारा पुरातन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, इसलिए मैं आपके मुख से सबके हेतुभूत काल का निरूपण करने वाली कथा सुनना चाहता हूं। विप्रवर, केवल आपने ही अनेक कल्पों की श्रेष्ठ रचना का बहुत बार अनुभव किया है। संपूर्ण लोकों में कभी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं स्वयं प्रकट होने वाले सनातन, अविनाशी, अव्यक्त, सूक्ष्म, निर्गुण एवं गुण स्वरूप पुराण पुरुष को नमस्कार करके तुम्हें वह कथा अभी सुनाता हूं। पुरुष सिंह, ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीतांबरधारी भगवान जनार्दन हैं, ये ही संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। ये ही भगवान समस्त प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा और उनके रचयिता हैं। ये पवित्र, अचिंत्य एवं महान आश्चर्यमय तत्व कहे जाते हैं। इनका न आदि है न अंत। ये सर्वभूत स्वरूप, अव्यय और अक्षय है। ये ही सबके कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी ये ही कारण है। वे अंतर्यामी आत्मा होने से सबको जानते हैं, परंतु इन्हें वेद भी नहीं जानते। नृप शिरोमणे, नर श्रेष्ठ, संपूर्ण जगत का प्रलय होने के पश्चात इन आदिभूत परमेश्वर से ही यह संपूर्ण आश्चर्यमय जगत पुनः उत्पन्न हो जाता है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सत्य युग बताया गया है, उतने ही 100 वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार कुल 4800 दिव्य वर्ष सत्य युग के हैं। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग बताया जाता है, उसकी संध्या और संध्यांश के भी उतने ही 300 दिव्य वर्ष होते हैं। इस तरह यह युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है। द्वापर का मान 2000 दिव्य वर्ष है तथा उतने ही 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के हैं। अतः सब मिलकर 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के हैं। तदंतर 1000 दिव्य वर्ष कलयुग का मान कहा गया है। 100 वर्ष उसकी संध्या के और 100 वर्ष संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। संध्या और संध्यांश का मान बराबर बराबर ही समझो। कलयुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सत्य युग का आरंभ होता है। इस तरह 12000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई गई है। नर श्रेष्ठ, 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यह सारा जगत ब्रह्मा के दिन भर ही रहता है और वह दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। इसी को विद्वान पुरुष लोकों का प्रलय मानते हैं। भरत श्रेष्ठ, सहस्र युग की समाप्ति का जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलयुग के अंतिम भाग में प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। पार्थ, उस समय यज्ञ, दान और व्रत के प्रतिनिधि कर्म चालू हो जाते हैं, अर्थात यज्ञ, दान, तप मुख्य विधि से न होकर गौण विधि से नाममात्र होने लगते हैं। युग की समाप्ति के समय ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं और शूद्र वैश्यों की भांति धनोपार्जन करने लगते हैं अथवा क्षत्रियों के कर्म से जीविका चलाने लगते हैं। सहस्र चतुर्युग के अंतिम कलयुग के अंतिम भाग में ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दंड और मृगचर्म का त्याग कर देंगे और भक्ष्य का विचार छोड़कर सब कुछ खाने पीने वाले हो जाएंगे। तात, ब्राह्मण तो जप से दूर भागेंगे और शूद्र वैदिक मंत्रों के जप में संलग्न होंगे। नरेश्वर,
इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं, तब प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। उस समय इस पृथ्वी पर बहुत से म्लेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं। छल से शासन करने वाले, पापी और असत्यवादी आंध्र, शक, पुलिंद, यवन, काम्बोज, बाहिक तथा शौर्य संपन्न आभीर इस देश के राजा होंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय कोई ब्राह्मण अपने धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाला न होगा। नरेश्वर, क्षत्रिय और वैश्य भी अपना अपना धर्म छोड़कर दूसरे वर्णों के कर्म करने लगेंगे। सबकी आयु कम होगी, सबके बल, वीर्य और पराक्रम घट जाएंगे। मनुष्य नाटे कद के होंगे। उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी और उनकी बातों में सत्य का अंश बहुत कम होगा। बहुधा सारे जनपद जनशून्य होंगे। संपूर्ण दिशाएं पशुओं और सर्पों से भरी होंगी। युगांत काल उपस्थित होने पर अधिकांश मनुष्य अनुभव न होते हुए भी वृथा ही ब्रह्मज्ञान की बातें कहेंगे। शूद्र द्विजातियों को भो कहकर पुकारेंगे और ब्राह्मण लोग शूद्रों को आर्य अर्थात आप कहकर संबोधन करेंगे। पुरुष सिंह राजन, युगांत काल में बहुत से जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे। सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ नासिका को उतने गंधयुक्त नहीं प्रतीत होंगे। नरव्याघ्र, इसी प्रकार रसीले पदार्थ भी जैसे चाहिए वैसे स्वादिष्ट नहीं होंगे। राजन, उस समय की स्त्रियां नाटे कद की और बहुत संतान, बच्चा पैदा करने वाली होंगी। उनमें शील और सदाचार का अभाव होगा। युगांत काल में स्त्रियां मुख से भग संबंधी यानी व्यभिचार की ही बातें करने वाली होंगी। राजन, युगांत काल में हर देश के लोग अन्न बेचने वाले होंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले तथा प्रायः स्त्रियां वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली होंगी। जनेश्वर, युगांत काल में गायों के थनों में बहुत कम दूध होगा। वृक्ष पर फल और फूल बहुत कम होंगे और उन पर अच्छे पक्षियों की अपेक्षा कोई ही अधिक बसेरे लेंगे। भूपाल, ब्राह्मण लोग लोभवश ब्रह्महत्या जैसे पापों से लिप्त और मिथ्यावादी नरेशों से ही दान दक्षिणा लेंगे। राजन, वे ब्राह्मण लोभ और मोह में फंसकर झूठे धर्म का ढोंग रचने वाले होंगे। इतना ही नहीं, वे भिक्षा के लिए सारी दिशाओं के लोगों को पीड़ित करते रहेंगे। गृहस्थ लोग कर के भार से डरकर लुटेरे बन जाएंगे। ब्राह्मण मुनियों जैसी कपटपूर्ण आकृति धारण किए वैश्यवृत्ति से जीविका चलाएंगे और झूठे दिखावे के लिए नख तथा दाढ़ी मूंछ धारण करेंगे। नरश्रेष्ठ, धन के लोभ से ब्रह्मचारी भी आश्रमों में दंभपूर्ण आचार को अपनाएंगे और मद्यपान करके गुरुपत्नीगमन करेंगे। लोग अपने शरीर के मांस और रक्त बढ़ाने वाले इहलौकिक कर्मों में ही लगे रहेंगे। नरश्रेष्ठ, युगांत काल में सभी आश्रम अनेक प्रकार के पाखंडों से व्याप्त और दूसरों से मिले हुए भोजन का ही गुणगान करने वाले होंगे। भगवान इंद्र भी ठीक वर्षा ऋतु के समय जल की वर्षा नहीं करेंगे। भारत, भूमि में बोए हुए सभी बीज ठीक से नहीं जमेंगे। कलयुग में सब लोग हिंसा में ही सुख मानने वाले तथा अपवित्र रहेंगे। निष्पाप, उस समय अधर्म का फल बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। भूपाल, उस समय जो भी धर्म में तत्पर रहेगा उसकी आयु बहुत थोड़ी देखने में आएगी, क्योंकि उस समय कोई भी धर्म टिक नहीं सकेगा। लोग बाजार में झूठे मापतौल बनाकर बहुत सा माल बेचते रहेंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय के बनिए भी बहुत माया जानने वाले धूर्त होंगे।
धर्मात्मा पुरुष हानि उठाते दिखेंगे और बड़े बड़े पापी लौकिक दृष्टि से उन्नतिशील होंगे। धर्म का बल घटेगा और अधर्म बलवान होगा। युगांत काल में धर्मिष्ठ मानव अल्पायु तथा दरिद्र देखे जाएंगे और अधर्मी मनुष्य दीर्घायु तथा समृद्धिशाली देखे जाएंगे। युगांत के समय नगरों के उद्यानों में पापी पुरुष अड्डा जमाएंगे और पापपूर्ण उपायों द्वारा प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। राजन, थोड़े से धन का संग्रह हो जाने पर लोग धनाढ़ता के मत से उन्मत्त हो उठेंगे। यदि किसी ने विश्वास करके अपने धन को धरोहर के रूप में रख दिया तो अधिकांश पापाचारी और निर्लज्ज मनुष्य उस धरोहर को हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और उससे साफ कह देंगे कि हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मनुष्य का मांस खाने वाले हिंसक जीव तथा पशु पक्षी नागरिकों के बगीचों और देवालयों में भी शयन करेंगे। राजन, युगांत काल में 7-8 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी और 10-12 वर्ष की अवस्था वाले पुरुषों के भी पुत्र होंगे। 16वें वर्ष में मनुष्यों के बाल पक जाएंगे और उनकी आयु शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। महाराज, उस समय के तरुणों की आयु क्षीण होगी और उनका शील स्वभाव बुढ़ों का सा हो जाएगा और तरुणों का जो शील स्वभाव होना चाहिए वह बुढ़ों में प्रकट होगा। उस समय की विपरीत स्वभाव वाली स्त्रियां अपने योग्य पतियों को भी धोखा देकर बुरे शील स्वभाव की हो जाएंगी और सेवकों तथा पशुओं के साथ भी व्यभिचार करेंगी। राजन, वीर पुरुषों की पत्नियां भी पर पुरुषों का आश्रय लेंगी और पति के जीते हुए भी दूसरों से व्यभिचार करेंगी। महाराज, इस प्रकार आयु को क्षीण करने वाले सहस्र युगों के अंतिम भाग की समाप्ति होने पर बहुत वर्षांतक वृष्टि बंद हो जाती है। पृथ्वी पे इससे भूतल के थोड़ी शक्ति वाले अधिकांश प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। नरेश्वर, तदंतर प्रचंड तेज वाले 7 सूर्य उदित होकर सरिताओं और समुद्रों का सारा जल सोख लेते हैं। भरत कुलभूषण, उस समय जो भी तृणकाष्ठ अथवा सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। भारत, इसके बाद संवर्तक नाम की प्रलयकालीन अग्नि वायु के साथ उन संपूर्ण लोकों में फैल जाती है जहां का जल पहले 7 सूर्यों द्वारा सोख लिया गया है। तत्पश्चात पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसातल तक पहुंच जाती है तथा देवता, दानव और यक्षों के लिए महान भय उपस्थित कर देती है। राजन, वह नागलोक को जलाती हुई इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है उस सब को क्षण भर में नष्ट कर देती है। इसके बाद वह अमंगलकारी प्रचंड वायु और वह संवर्तक अग्नि 22,000 योजन तक के लोगों को भस्म कर डालती है। इस प्रकार सर्वत्र फैली हुई वह प्रज्वलित अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण विश्व को भस्म कर डालती है। इसके बाद आकाश में महान मेघों की घोर घटा घिर आती है जो अद्भुत दिखाई देता है। उनमें से प्रत्येक मेघ समूह हाथियों के झुंड की भांति विशालकाय और श्यामवर्ण तथा बिजली की मालाओं से विभूषित होता है। कुछ बादल नील कमल के समान श्याम और कुछ कुमुद कुसुम के समान सफेद होते हैं। कुछ जलधरों की कांति केसरों के समान दिखाई देती है। कुछ मेघ हल्दी के सदृश पीले और कुछ कारंडव पक्षी के समान दृष्टिगोचर होते हैं। कोई कोई कमलदल के समान और कुछ हिंगुल जैसे जान पड़ते हैं। कुछ श्रेष्ठ नगरों के समान, कुछ हाथियों के झुंड जैसे, कुछ काजल के रंग वाले और कुछ मगरों की सी आकृतियों वाले होते हैं। वे सभी बादल विद्युन्मालाओं से अलंकृत होकर घिर आते हैं। महाराज,
भयंकर गर्जना करने के कारण उनका स्वरूप बड़ा भयानक जान पड़ता है। धीरे धीरे वे सभी जलधर समूचे आकाशमंडल को ढक लेते हैं। महाराज, उनके वर्षा करने पर पर्वत, वन और खानों सहित यह सारी पृथ्वी अगाध जल राशि में डूबकर सब ओर से भर जाती है। पुरुष रत्न तदंतर विधाता से प्रेरित हो गर्जन तर्जन करने वाले वे भयंकर मेघ शीघ्र सब ओर वर्षा करके सबको जल से आप्लावित कर देते हैं। महान जल समूह की वर्षा करके वसुंधरा को जल में डुबोने वाले वे समस्त मेघ उस अत्यंत घोर, अमंगलकारी और भयानक अग्नि को बुझा देते हैं। तदंतर प्रलयकाल के वे पयोधर महात्मा ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर पृथ्वी को परिपूर्ण करने के लिए 12 वर्षों तक धारावाहिक वृष्टि करते हैं। भारत तदंतर समुद्र अपनी सीमा को लांघ जाता है, पर्वत फट जाते और पृथ्वी पानी में डूब जाती है। तत्पश्चात समस्त आकाश को घेरकर सब ओर फैले हुए वे मेघ वायु के प्रचंड वेग से छिन्न भिन्न होकर सहसा अदृश्य हो जाते हैं। नरेश्वर इसके बाद कमल में निवास करने वाले आदिदेव स्वयं ब्रह्मा जी उस भयंकर वायु को पीकर सो जाते हैं। इस प्रकार चराचर प्राणियों, देवताओं तथा असुर आदि के नष्ट हो जाने पर यक्ष, राक्षस, मनुष्य, हिंसक जीव, वृक्ष तथा अंतरिक्ष से शून्य उस घोर एकार्णवमय जगत में मैं अकेला ही इधर उधर मारा मारा फिरता हूं। नृपश्रेष्ठ एकार्णव के उस भयंकर जल में विचरते हुए जब मैंने किसी भी प्राणी को नहीं देखा, तब मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। नरेश्वर उस समय आलस्य शून्य होकर सुदीर्घ काल तक तैरता हुआ मैं दूर जाकर बहुत थक गया, परंतु कहीं भी मुझे कोई आश्रय नहीं मिला। राजन तदंतर एक दिन एकार्णव की उस अगाध जल राशि में मैंने एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष देखा। नराधिप उस वृक्ष की चौड़ी शाखा पर एक पलंग था, जिसके ऊपर दिव्य बिछौने बिछे हुए थे। महाराज उस पलंग पर एक सुंदर बालक बैठा दिखाई दिया, जिसका मुख कमल के समान कमनीय शोभा धारण करने वाला तथा चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था। उसके नेत्र प्रफुल्ल पद्मदल के समान विशाल थे। पृथ्वीनाथ उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैं सोचने लगा, सारे संसार के नष्ट हो जाने पर भी यह बालक यहां कैसे सो रहा है। नरेश्वर मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होने पर भी तपस्या से भली भांति चिंतन करता, ध्यान लगाता रहा, तो भी उस शिशु के विषय में कुछ न जान सका। उसकी अंगकांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। उसका वक्षस्थल श्रीवत्स चिह्न से विभूषित था। वह उस समय मुझे साक्षात लक्ष्मी का निवास स्थान सा प्रतीत होता था। मुझे विस्मय में पड़ा देख कमल के समान नेत्र वाले उस श्रीवत्सधारी कांतिमान बालक ने मुझसे इस प्रकार श्रवण सुखद वचन कहा, भृगुवंशी मार्कंडेय, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम बहुत थक गए हो और विश्राम चाहते हो। तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहां बैठो। मुनिश्रेष्ठ मैंने तुम पर कृपा की है। तुम मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके विश्राम करो। वहां तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था की गई है। उस बालक के ऐसा कहने पर उस समय मुझे अपने दीर्घ जीवन और मानव शरीर पर बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। तदंतर उस बालक ने सहसा अपना मुख खोला और मैं दैवयोग से परवश की भांति उसमें प्रवेश कर गया। राजन उसमें प्रवेश करते ही मैं सहसा उस बालक के उदर में जा पहुंचा। वहां मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई यह सारी पृथ्वी दिखाई दी। नरश्रेष्ठ
फिर तो मैं उस महात्मा बालक के उदर में घूमने लगा। घूमते हुए मैंने वहां गंगा, सतलज, सीता, यमुना, कोशी, चंबल, बेतरवती, चिनाब, सरस्वती, सिंधु, व्यास, गोदावरी, वसवोक्सारा, नलिनी, नर्मदा, ताम्रपर्णी, वीणा, शुभदायिनी पुण्यतोया, सुवेणा, कृष्णवेणा, महानदी इरामा, वितस्ता, झेलम, महानदी कावेरी, सोनभद्र, विशल्या तथा किंपुना, इन सबको तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य नदियां हैं उनको भी देखा। शत्रुसूदन। इसके बाद जल जंतुओं से भरे हुए अगाध जल के भंडार परम उत्तम रत्नाकर समुद्र को भी देखा। वहां मुझे चंद्रमा और सूर्य से सुशोभित आकाशमंडल दिखाई दिया, जो अनंत तेज से प्रज्वलित तथा अग्नि एवं सूर्य के समान दीप्यमान था। राजन। वहां की भूमि विविध कानों से सुशोभित, पर्वत, वन और द्वीपों से उपलक्षित तथा सैकड़ों सरिताओं से संयुक्त दिखाई देती थी। ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते थे। नरेश्वर। क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे। वैश्य न्यायपूर्वक खेती का काम और व्यापार करते थे। शूद्र तीनों द्विजातियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। राजन। यह सब देखते हुए जब मैं उस महात्मा बालक के उदर में भ्रमण करता आगे बढ़ा, तब हिमवान, हिमकूट, निषद, रजतयुक्त श्वेतगिरी, गंधमादन, मंदराचल, महागिरी नील, सुवर्णमय पर्वत मेरु, महेंद्र, उत्तम विंध्यगिरी, मलय तथा पारयात्र पर्वत देखे। ये तथा और भी बहुत से पर्वत मुझे उस बालक के उदर में दिखाई दिए। वे सबके सब नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। राजन। वहां घूमते हुए मैंने सिंह, व्याघ्र और वराह आदि पशु भी देखे। पृथ्वी पे भूमंडल में जितने प्राणी हैं उन सबको देखते हुए मैं उस समय उस बालक के उदर में विचरता रहा। नरश्रेष्ठ। उस शिशु के उदर में प्रविष्ट हो संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के भी दर्शन हुए। पृथ्वी पे साध्य, रुद्र, आदित्य, गुह्यक, पितर, सर्प, नाग, सुपर्ण, वसु, अश्विनी कुमार, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषियों का भी मैंने दर्शन किया। दैत्य दानवस्मु, नाग, सिंहिका के पुत्र, राहु आदि तथा अन्य देव शत्रुओं को भी देखा। राजन। इस लोक में मैंने जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ देखे थे वे सब मुझे उस महात्मा की कुक्ष में दृष्टिगोचर हुए। महाराज। मैं प्रतिदिन फलाहार करता और इस संपूर्ण जगत में घूमता रहता। उस बालक के शरीर के भीतर मैं 100 वर्ष से अधिक काल तक घूमता रहा तो भी कभी उसके शरीर का अंत नहीं दिखाई दिया। युधिष्ठिर। मैं निरंतर दौड़ लगाता और चिंता में पड़ा रहता था। महाराज। जब बहुत वर्षों तक भ्रमण करने पर भी उस महात्मा के शरीर का अंत नहीं मिला, तब मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा उन वरदायक एवं वरेण्य देवता की ही विधिपूर्वक शरण ली। पुरुषरत्न युधिष्ठिर। उनकी शरण लेते ही मैं वायु के समान वेग से उक्त महात्मा बालक के खुले हुए मुख की राह से सहसा बाहर निकल आया। नरश्रेष्ठ राजन। बाहर आकर देखा तो उसी बरगद की शाखा पर उसी बालवेश से संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वह अमित तेजस्वी बालक पूर्ववत बैठा हुआ है। तब महातेजस्वी पीतांबरधारी श्रीवत्सभूषित कांतिमान उस बालक ने प्रसन्न होकर हंसते हुए से मुझसे कहा, मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय, क्या तुम मेरे इस शरीर में रहकर विश्राम कर चुके?
मुझे बताओ। फिर 2 ही घड़ी में मुझे एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे मैं अपने आप को माया से मुक्त और सचेत अनुभव करने लगा। तदंतर मैंने कोमल और लाल रंग की अंगुलियों से सुशोभित लाल लाल तलवे वाले उस बालक के सुंदर एवं सुप्रतिष्ठित चरणों को प्रयत्नपूर्वक पकड़कर उन्हें अपने मस्तक से प्रणाम किया। उस अमित तेजस्वी शिशु का अनंत प्रभाव देखकर मैं यत्नपूर्वक उसके समीप गया और विनीत भाव से हाथ जोड़कर संपूर्ण भूतों के आत्मा उस कमलनयन देवता का दर्शन किया। फिर हाथ जोड़े नमस्कार करके मैंने उससे इस प्रकार कहा, देव, मैं आपको और आपकी इस उत्तम माया को जानना चाहता हूं। भगवान, मैंने आपके मुख की राह से प्रवेश करके आपके उदर में समस्त सांसारिक पदार्थों का अवलोकन किया है। देव, आपके शरीर में देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, नाग तथा समस्त स्थावर जंगम रूप जगत विद्यमान है। प्रभो, आपकी कृपा से आपके शरीर के भीतर निरंतर शीघ्र गति से घूमते रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई है। महाप्रभो, मैं अपनी अभिलाषा न रहने पर भी केवल आपकी इच्छा से बाहर निकल आया हूं। कमलनयन, आप सर्वोत्कृष्ट देवता को मैं जानना चाहता हूं। आप इस संपूर्ण जगत को पी करके यहां साक्षात बालक वेश में क्यों विराजमान हैं? यह सब बताने की कृपा करें। अनघ, यह सारा संसार आपके शरीर में किस लिए स्थित है? शत्रुघ्न, आप कितने समय तक यहां इस रूप में रहेंगे? देवेश्वर, कमलनयन, ब्राह्मण में जो सहज जिज्ञासा होती है, उससे प्रेरित होकर मैं आपसे यह सब बातें यथाविधि विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। प्रभो, मैंने जो कुछ देखा है यह अगाध और अचिंत्य है। मेरे इस प्रकार पूछने पर वे वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी देवाधिदेव श्री भगवान मुझे सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में 188वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान बालमुकुंद का मार्कंडेय को अपने स्वरूप का परिचय देना तथा मार्कंडेय द्वारा श्री कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन और पांडवों का श्री कृष्ण की शरण में जाना। भगवान बोले, विप्रवर, देवता भी मेरे स्वरूप को यथेष्ट और यथार्थ रूप से नहीं जानते। मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूं, वह तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें बताऊंगा। ब्रह्मर्षि, तुम पितृभक्त हो, मेरी शरण में आए हो और तुमने महान ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इन्हीं सब कारणों से तुम्हें मेरे साक्षात स्वरूप का दर्शन हुआ। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। वह नारा मेरा सदा अयन वासस्थान है, इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूं। मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन और अविनाशी हूं। द्विजश्रेष्ठ, संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला भी मैं ही हूं। मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही देवराज इंद्र हूं और मैं ही राजा कुबेर तथा प्रेतराज यम हूं। विप्रवर, मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूं। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र है। द्युलोक मेरा मस्तक है। आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं तथा जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर है। वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अनेक शतयज्ञों द्वारा यजन किया है।
वेदवेत्ता ब्राह्मण देवयज्ञ में स्थित मुझ यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। पृथ्वी का पालन करने वाले क्षत्रिय नरेश स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से इस भूतल पर यज्ञों द्वारा मेरा यजन करते हैं। इसी प्रकार वैश्य भी स्वर्गलोक पर विजय पाने की इच्छा से मेरी सेवा पूजा करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर मेरुमंदिर से विभूषित तथा चारों समुद्रों से घिरी हुई इस वसुंधरा को अपने सिर पर धारण करता हूं। विप्रवर, पूर्व काल में जब यह पृथ्वी जल में डूब गई थी, उस समय मैंने ही वाराह रूप धारण करके इसे बलपूर्वक जल से बाहर निकाला था। विद्वन, मैं ही बड़वामुख अग्नि होकर सदा समुद्र के जल को पीता हूं और फिर उस जल को बरसा देता हूं। ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय दोनों भुजाएं हैं और वैश्य मेरी दोनों जांघों के रूप में स्थित है। ये शूद्र मेरे दोनों चरण हैं। मेरी शक्ति से क्रमशः इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये मुझसे ही प्रकट होते और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। शांतिप्रायण, संयमी, जितासु, काम क्रोध द्वेष रहित, आसक्ति शून्य, निष्पाप, सात्विक, नित्य अहंकार शून्य तथा अध्यात्म ज्ञान कुशल यति एवं ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक, प्रलय का कारण, वहनी हूं। मैं ही संवर्तक अनिल हूं। मैं ही संवर्तक सूर्य हूं और मैं ही संवर्तक वायु हूं। द्विज श्रेष्ठ, आकाश में जो ये तारे दिखाई देते हैं उन सबको मेरे ही रोमकूप समझो। रत्नाकर समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे वस्त्र, शय्या और निवास स्थान जानो। मैंने ही देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए इनकी पृथक पृथक रचना की है। साधु शिरोमणे, काम, क्रोध, हर्ष, भय और मोह इन सभी विकारों को मेरी ही रोमावली समझो। ब्राह्मण, जिन शुभ कर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है, वे सत्य, दान, उग्र तपस्या और किसी भी प्राणी की हिंसा न करने का स्वभाव, ये सब मेरे ही विधान से निर्मित हुए हैं और मेरे ही शरीर में विहार करते हैं। मैं समस्त प्राणियों के ज्ञान को जब प्रकट कर देता हूं, तभी वे चेष्टाशील होते हैं, अन्यथा अपनी इच्छा से वे कुछ नहीं कर सकते। जो द्विजाति अच्छी तरह वेदों का अध्ययन करके शांतचित्त और क्रोध शून्य होकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करते हैं, उन्हें ही मेरी प्राप्ति होती है। विद्वन, पापकर्म, लोभी, कृपण, अनार्य और अजितात्मा मनुष्य जिसे कभी नहीं पा सकते, वह महान फल मुझे ही समझो। मैं ही शुद्ध अंतःकरण वाले मानवों को सुलभ होने वाला योग सेवित मार्ग हूं। मूढ़ मनुष्यों के लिए मैं सर्वथा दुर्लभ हूं। महर्षि, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। जब हिंसा में प्रेमी दैत्य श्रेष्ठ देवताओं के लिए अवध्य हो जाते हैं तथा भयानक राक्षस जब इस संसार में उत्पन्न हो अत्याचार करने लगते हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषों के घरों पर मानव शरीर में प्रविष्ट होकर प्रकट होता हूं और उन दैत्यों एवं राक्षसों का सारा उपद्रव शांत कर देता हूं। मैं ही अपनी माया से देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणियों की सृष्टि करके समय आने पर पुनः उनका संहार कर डालता हूं। फिर सृष्टि रचना के समय मैं अचिंत्य स्वरूप धारण करता हूं तथा मर्यादा की स्थापना एवं रक्षा के लिए मानव शरीर से अवतार लेता हूं। सत्य युग में मेरे शरीर का रंग श्वेत, त्रेता में पीला, द्वापर में लाल और कलयुग में काला होता है। उस कलिकाल में 3 हिस्सा अधर्म और 1 ही हिस्सा धर्म रहता है। प्रलयकाल आने पर मैं ही अत्यंत दारुण काल रूप होकर अकेला ही संपूर्ण चराचर त्रिलोकी का नाश करता हूं।
मैं तीनों लोकों में व्याप्त संपूर्ण विश्व का आत्मा, सब लोगों को सुख पहुंचाने वाला, सबकी उत्पत्ति का कारण, सर्वव्यापी, अनंत, इंद्रियों का नियंता और महान विक्रमशाली हूं। ब्राह्मण, यह जो संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला और सबको उद्योगशील बनाने वाला अव्यक्त कालचक्र है, इसका संचालन केवल मैं ही करता हूं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मेरा स्वरूप भूत आत्मा ही सर्वत्र सब प्राणियों के भीतर भली भांति स्थित है। विप्रवर, इतने पर भी मुझे कोई जानता नहीं है। समस्त जगत में भक्त पुरुष सब प्रकार से मेरी आराधना करते हैं। तुमने मेरे निकट आकर जो कुछ भी क्लेश उठाया है ब्राह्मण, वह सब तुम्हारे भावी कल्याण और सुख का साधक है। अनघ, लोक में तुमने जो कोई भी स्थावर जंगम पदार्थ देखा है, उसके रूप में सर्वथा मेरा भूत भावन आत्मा ही प्रकट हुआ है। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा मेरा आधा अंग है। ब्रह्मर्षि, मैं शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला विश्वात्मा नारायण हूं। सहस्र युग के अंत में जो प्रलय होता है, वह जब तक रहता है तब तक सब प्राणियों को महानिद्रा रूप माया से मोहित करके मैं जल में शयन करता हूं। मुनिश्रेष्ठ, यद्यपि मैं बालक नहीं हूं, तो भी जब तक ब्रह्मा नहीं जागते तब तक सदा इसी प्रकार बालक रूप धारण करके यहां रहता हूं। विप्र शिरोमणे, तुम ब्रह्मर्षियों द्वारा पूजित हो। मैंने ही ब्रह्मा रूप से तुम्हारे ऊपर बार बार संतुष्ट हो तुम्हें अभीष्ट वर प्रदान किया है। मैंने समझ लिया था कि तुम संपूर्ण चराचर जगत को नष्ट तथा एकार्णव में निमग्न हुआ देखकर व्याकुल हो रहे हो, इसीलिए तुम्हें पुनः जगत का दर्शन कराया है। ब्रह्मर्षि, जब तुम मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे और समस्त संसार को देखकर विस्मय विमुग्ध हो फिर सचेत नहीं हो पा रहे थे, तब मैंने तुरंत तुम्हें मुख से बाहर निकाल दिया था। ब्रह्मर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने स्वरूप का उपदेश किया है, जिसका जानना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जब तक महातपस्वी भगवान ब्रह्मा का जागरण न हो, तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुख से विचरते रहो। द्विज श्रेष्ठ, सर्वलोक पितामह ब्रह्मा के जागने पर मैं उनसे एक ही भूत हो समस्त शरीरों की सृष्टि करूंगा। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल का तथा इस संसार में जो अन्य चराचर वस्तुएं अवशिष्ट हैं, उन सब का निर्माण करूंगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, तात युधिष्ठिर, यह कहकर वे परम अद्भुत देवता भगवान बाल मुकुंद अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होते ही मैंने देखा कि यह नाना प्रकार की विचित्र प्रजा ज्यों की त्यों उत्पन्न हो गई है। संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत कुल तिलक युधिष्ठिर, इस प्रकार उस प्रलय काल के आने पर मुझे यह आश्चर्यजनक अनुभव हुआ था। नरश्रेष्ठ, पुरातन प्रलय के समय मुझे जिन कमल दलोचन देवता भगवान बाल मुकुंद का दर्शन हुआ था, तुम्हारे संबंधी ये भगवान श्री कृष्ण वे ही है। कुंती नंदन, इन्हीं के वरदान से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति भूलती नहीं है। मेरी दीर्घकालीन आयु और स्वच्छंद मृत्यु भी इन्हीं की कृपा का प्रसाद है। ये वृष्णिकुलभूषण महाबाहु श्री कृष्ण ही वे सर्वव्यापी अचिंत्य स्वरूप पुराण पुरुष श्रीहरि हैं, जो पहले बाल रूप में मुझे दिखाई दिए थे। वे ही यहां अवतीर्ण हो भांति भांति की लीलाएं करते हुए से दिख रहे हैं। श्रीवत्सचयन जिनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ाता है, वे भगवान गोविंद ही इस विश्व की सृष्टि, पालन और सहार करने वाले सनातन प्रभु और प्रजापतियों के भी पति हैं। इन आदि देव स्वरूप
विजयशील पीतांबरधारी पुरुष वृष्णिकुलभूषण श्री कृष्ण को देखकर मुझे इस पुरातन घटना की स्मृति हो आई है। कुरुकुल श्रेष्ठ पांडवों, ये माधव ही समस्त प्राणियों के पिता और माता हैं। ये ही सबको शरण देने वाले हैं। अतः तुम सब लोग इन्हीं की शरण में जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडेय मुनि के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा पुरुषरत्न नकुल सहदेव इन सब ने द्रौपदी सहित उठकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। नरश्रेष्ठ, फिर सम्माननीय श्री कृष्ण ने भी इन सब का विधिपूर्वक समादर करते हुए परम मधुर सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा इन्हें सब प्रकार से आश्वासन दिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में भविष्यक विषयक 189वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 190 युगांतकालिक कलयुग के समय के बर्ताव का तथा कल के अवतार का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने महामुनि मार्कंडेय से अपने साम्राज्य में जगत की भावी विधि के विषय में पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ, भृगुवंश विभूषण महर्षि, हमने आपके मुख से युग के आदि में संघटित हुई उत्पत्ति और प्रलय के संबंध में बड़े आश्चर्य की बातें सुनी है। अब मुझे इस कलयुग के विषय में पुनः विशेष रूप से सुनने का कुतूहल हो रहा है। जब सारे धर्मों का उच्छेद हो जाएगा, उस समय क्या शेष रह जाएगा? युगांत काल में कलयुग के मनुष्यों का बल पराक्रम कैसा होगा? उनके आहार विहार कैसे होंगे? उनकी आयु कितनी होगी और उनके परिधान वस्त्राभूषण कैसे होंगे? कलयुग के किस सीमा तक पहुंच जाने पर पुनः सत्ययुग आरंभ हो जाएगा? मुने, इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी कथा बड़ी विचित्र होती है। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मुनिश्रेष्ठ महर्षि मार्कंडेय ने वृष्णिप्रवर श्री कृष्ण तथा पांडवों को आनंदित करते हुए पुनः इस प्रकार कहा। मार्कंडेय बोले, भरत श्रेष्ठ राजन, मैंने देवाधिदेव भगवान बालमुकुंद की कृपा से पूर्व काल में निकृष्ट कलिकाल के प्राप्त होने पर संपूर्ण लोकों के भावी वृत्तांत के विषय में जो कुछ देखा सुना या अनुभव किया है, वह बताता हूं, सुनो और समझो। भरत श्रेष्ठ, सत्य युग में मनुष्यों के भीतर वृषरूप धर्म अपने चारों पादों से युक्त होने के कारण संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है। उसमें छलकपट या दंभ नहीं होता, किंतु त्रेता में वह धर्म अधर्म के एक पाद से अभिभूत होकर अपने 3 अंशों से ही प्रतिष्ठित होता है। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है। परंतु भरत श्रेष्ठ, कलयुग आने पर अधर्म अपने 3 अंशों द्वारा संपूर्ण लोकों को आक्रांत करके स्थित होता है और धर्म केवल एक पाद से मनुष्यों में प्रतिष्ठित होता है। पांडुनंदन, प्रत्येक युग में मनुष्यों की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल तथा तेज क्रमशः घटते जाते हैं। युधिष्ठिर, अब कलियुग के समय का वर्णन सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग कपट पूर्वक धर्म का आचरण करेंगे और धर्म का जाल बिछाकर दूसरे लोगों को ठगते रहेंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का त्याग कर देंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी हो जाएगी और आयु की कमी होने के कारण वे अपने जीवन निर्वाह के योग्य विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विद्या के बिना ज्ञान न होने से उन सबको लोभ दबा लेगा।
फिर लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य वासनाओं में फंसकर आपस में वैर बांध लेंगे और एक दूसरे के प्राण लेने की चाह में लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये आपस में संतानोत्पादन करके वर्णसंकर हो जाएंगे। वे सभी तपस्या और सत्य से रहित हो शूद्रों के समान हो जाएंगे। अंत्यज, चांडाल आदि क्षत्रिय वैश्य आदि के कर्म करेंगे और क्षत्रिय वैश्य आदि चांडालों के कर्म अपना लेंगे, इसमें संशय नहीं है। युगांतकाल आने पर लोगों की ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। धान्यों में कोदों का आदर होगा। उस युगक्षय के समय पुरुष केवल स्त्रियों से ही मित्रता करने वाले होंगे। कितने ही लोग मछली के मांस से जीविका चलाएंगे। गायों के नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य भेड़ और बकरी का भी दूध दुहकर पिएंगे। जो लोग सदा व्रत धारण करके रहने वाले हैं वे भी युगांत काल में लोभी हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। कलिकाल के मनुष्य जपरहित, नास्तिक और चोरी करने वाले होंगे। नदियों के किनारे की भूमि को कुदालों से खोदकर लोग वहां अनाज बोएंगे। उन अनाजों में भी युगांत काल के प्रभाव से बहुत कम फल लगेंगे। जो सदा परान्न का त्याग करके व्रत का पालन करने वाले लोग हैं वे भी उस समय लोभवश यज्ञ तथा श्राद्ध में एक दूसरे के यहां भोजन करेंगे। कलयुग के अंतिम भाग में पिता पुत्र की और पुत्र पिता की शैया आदि का उपभोग करने लगेंगे। उस समय त्याज्य, अभक्ष्य पदार्थ भी भोजन के योग्य समझे जाएंगे। ब्राह्मण लोग व्रत और नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदों की निंदा करने लग जाएंगे। कोरे तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ और होम छोड़ बैठेंगे। वे केवल तर्कवाद से मोहित होकर नीच से नीच कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मनुष्य नीची भूमि में अर्थात गायों के जल पीने और चरने की जगह में खेती करेंगे। दूध देने वाली गायों को भी बोझ ढोने के काम में लगा देंगे और साल भर के बछड़ों को भी हल में जोतेंगे। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। सारा संसार म्लेच्छों की भांति शुभ कर्म और यज्ञ याग आदि छोड़ देगा तथा आनंद शून्य और उत्सवरहित हो जाएगा। लोग प्रायः दीनों, असहायों तथा विधवाओं का भी धन हड़प लेंगे। उनके शारीरिक बल और पराक्रम क्षीण हो जाएंगे। वे उद्दंड होकर लोभ और मोह में डूबे रहेंगे। वैसे ही लोगों की चर्चा करने और उनसे दान लेने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। कपटपूर्ण आचार को अपनाकर वे दुष्टों के दिए हुए दान को भी ग्रहण कर लेंगे। कुंती नंदन, पाखंडी राजा एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारते हुए परस्पर एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू रहेंगे और मूर्ख होते हुए अपने को पंडित मानेंगे। इस प्रकार युगांत काल के सभी क्षत्रिय जगत के लिए कांटे बन जाएंगे। कलयुग की समाप्ति के समय वे प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपए ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे। सदा मान और अहंकार के मद में चूर रहेंगे। वे केवल प्रजा को दंड देने के कार्य में ही रुचि रखेंगे। भारत, लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी बार बार आक्रमण करके उनके धन और स्त्रियों का बलपूर्वक उपभोग करेंगे तथा उनके रोने बिलखने पर भी दया नहीं करेंगे। कलयुग का अंत आने पर न तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा और न कोई कन्यादान ही करेगा। उस समय के वरकन्या स्वयं ही एक दूसरे को चुन लेंगे। कलयुग की समाप्ति के समय असंतोषी तथा मूर्छित राजा भी सब तरह के उपायों से दूसरों के धन का अपहरण करेंगे।
उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा। अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य संसार में सत्य को मिटा देंगे। बुड्ढों की बुद्धि बालकों जैसी होगी और बालकों की बुड्ढों जैसी। युगांत काल उपस्थित होने पर कायर अपने को शूरवीर मानेंगे और शूरवीर कायरों की भांति विषाद में डूबे रहेंगे। कोई एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। युग के सब लोग लोभ और मोह में फंसकर भक्ष्य का विचार किए बिना ही एक साथ सम्मिलित होकर भोजन करने लगेंगे। अधर्म बढ़ेगा और धर्म विदा हो जाएगा। नरेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का नाम भी नहीं रह जाएगा। युगांत काल में सारा विश्व एक वर्ण, एक जाति का हो जाएगा। युगक्षय काल में पिता पुत्र के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे और पुत्र भी पिता की बात नहीं सहेगा। स्त्रियां अपने पतियों की सेवा छोड़ देंगी। युगांत काल आने पर लोग उन प्रदेशों में चले जाएंगे जहां जौ और गेहूं आदि अनाज अधिक पैदा होते हैं, चाहे वह देश निषिद्ध ही क्यों न हो। महाराज, युगांत काल आने पर पुरुष और स्त्रियां स्वेच्छाचारी होकर एक दूसरे के कार्य और विचार को नहीं सहेंगे। युधिष्ठिर, उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा। मनुष्य श्राद्ध और यज्ञ कर्मों द्वारा पितरों और देवताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे। राजन, उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा और न कोई किसी का गुरु ही होगा। सारा जगत अज्ञान में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा। उस समय युगांत काल उपस्थित होने पर लोगों की आयु अधिक से अधिक 16 वर्ष की होगी। उसके बाद वे प्राणत्याग कर देंगे। 5वें या 6ठे वर्ष में स्त्रियां बच्चे पैदा करने लगेंगी और 7-8 वर्ष के पुरुष संतानोत्पादन में प्रवृत्त हो जाएंगे। नृपश्रेष्ठ, युगांत काल आने पर स्त्री अपने पति से और पति अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं होंगे। कलयुग के अंत भाग में लोगों के पास धन थोड़ा रहेगा और लोग दिखावे के लिए साधु वेश धारण करेंगे। हिंसा का जोर बढ़ेगा और कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं रहेगा। युगक्षय काल में सभी देशों के लोग अन्न बेचेंगे। ब्राह्मण वेद विक्रय करेंगे और स्त्रियां वेश्यावृत्ति अपना लेंगी। युगांत काल के मनुष्य म्लेच्छों जैसे आचार वाले और सर्वभक्षी यानी अभक्ष्य का भी भक्षण करने वाले हो जाएंगे। वे प्रत्येक कर्म में अपनी क्रूरता का परिचय देंगे, इसमें संशय नहीं है। भरत श्रेष्ठ, युगांत काल में धन के लोभ से क्रय विक्रय के समय सभी सबको ठगेंगे। क्रिया के तत्व को न जानकर भी लोग उसे करने में प्रवृत्त होंगे। युगांत काल के सभी मानव स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाने वाले होंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर सब लोग बगीचों और वृक्षों को कटवा देंगे और ऐसा करते समय उनके मन में पीड़ा नहीं होगी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन धारण में भी शंका हो जाएगी, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का जीवन धारण करना कठिन हो जाएगा। राजन, सब लोग लोभ के वशीभूत होंगे और ब्राह्मणों का धन उपभोग करने का जिनका स्वभाव पड़ गया है, वे धन के लिए ब्राह्मणों को मार भी डालेंगे। शूद्रों के सताए हुए ब्राह्मण भय से पीड़ित हो हाहाकार करने लगेंगे और अपने लिए कोई रक्षक न मिलने के कारण सारी पृथ्वी पर निश्चय ही भटकते फिरेंगे। जब दूसरों के जीवन का विनाश करने वाले क्रूर, भयंकर तथा जीवहिंसक मनुष्य पैदा होने लगें, तब समझ लेना चाहिए कि युगांत काल उपस्थित हो गया। कुरुकुल तिलक युधिष्ठिर, अत्याचारियों से डरे हुए ब्राह्मण इधर उधर भागकर नदियों,
पर्वतों तथा दुर्गम स्थानों का आश्रय लेंगे। राजन, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी लुटेरों से पीड़ित होकर कौं की तरह कावकाव करते फिरेंगे। दुष्ट राजाओं के लगाए हुए करों के भार से सदा पीड़ित होने के कारण वे धैर्य छोड़कर चल देंगे और शूद्रों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहकर धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे। भूपाल, भयंकर कलयुग के अंत में जगत की यही दशा होगी। शूद्र धर्मोपदेश करेंगे और ब्राह्मण लोग उनकी सेवा में रहकर उसे सुनेंगे तथा उसी को प्रामाणिक मानकर उसका पालन करेंगे। समस्त लोक का व्यवहार विपरीत और उलट पुलट हो जाएगा। ऊंच नीच और नीच ऊंच हो जाएंगे। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की तो पूजा करेंगे और देव विग्रहों को त्याग देंगे। युगांत काल में शूद्र द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे। वह समय आने पर महर्षियों के आश्रमों में, ब्राह्मणों के घरों में, देवस्थानों में, चैत्य वृक्षों के आसपास और नागालयों में जो भूमि होगी उस पर हड्डी जड़ी हुई दीवारों का चिन्ह तो उपलब्ध होगा, परंतु देव मंदिर उस भूमि की शोभा नहीं बढ़ाएंगे। यह सब युगांत का लक्षण समझना चाहिए। जब सब मानव सदा भयंकर स्वभाव वाले, धर्महीन, मांसखोर और शराबी हो जाएंगे, उस समय युग का सहार होगा। महाराज, जब फूल में फूल, फल में फल लगने लगेगा, उस समय युग का सहार होगा। युगांत काल में मेघ असमय में ही वर्षा करेंगे। मनुष्यों की सारी क्रियाएं क्रम से विपरीत होंगी। शूद्र ब्राह्मणों के साथ विरोध करेंगे। सारी पृथ्वी थोड़े ही समय में म्लेच्छों से भर जाएगी। ब्राह्मण लोग करों के भार से भयभीत होकर दसों दिशाओं की शरण लेंगे। सारे जनपद एक जैसे आचार और वेशभूषा बना लेंगे। लोग बेगार लेने वालों और कर लेने वालों से पीड़ित हो एकांत आश्रमों में चले जाएंगे और फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करेंगे। इस तरह उथल पुथल मच जाने पर संसार में कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। शिष्य गुरु के उपदेश पर नहीं चलेंगे, वे उल्टे उनका अहित करेंगे। अपने कुल का आचार्य भी यदि निर्धन हो तो उसे निरंतर शिष्यों की डांट फटकार सुननी पड़ेगी। मित्र, संबंधी या भाई बंधु धन के लालच से ही अपने पास रहेंगे। युगांत काल आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा। सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठेंगी और नक्षत्रों की प्रभा विलुप्त हो जाएगी। ग्रह उल्टी गति से चलने लगेंगे। हवा इतनी जोर से चलेगी कि लोग व्याकुल हो उठेंगे। महान भय की सूचना देने वाले उल्कापात बार बार होते रहेंगे। एक सूर्य तो है ही, 6 और उदय होंगे और 7 एक साथ तपेंगे। सब ओर बिजली की भयानक गड़गड़ाहट होगी, सब दिशाओं में आग लगेगी। उदय और अस्त के समय सूर्य राहु से ग्रस्त दिखाई देगा। भगवान इंद्र समय पर वर्षा नहीं करेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर बोई हुई खेती उगेगी ही नहीं। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और सदा कटुवादिनी होंगी। उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी। युगांत काल में पुत्र माता पिता की हत्या करेंगे। नारियां अपने बेटों से मिलकर पति की हत्या करा देंगी। महाराज, अमावस्या के बिना ही राहु सूर्य पर ग्रहण लगाएगा। युगांत काल आने पर सब ओर आग भी जल उठेगी। उस समय पथिकों को मांगने पर कहीं अन्न, जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। वे सब ओर से कोरा जवाब पाकर निराश हो सड़कों पर ही सो रहेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर बिजली की कड़क के समान कड़वी बोली बोलने वाले कौवे, हाथी, शकुन, पशु और पक्षी आदि बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। उस समय के मनुष्य अपने मित्रों,
संबंधियों, सेवकों तथा कुटुंबीजनों को भी अकारण त्याग देंगे। प्रायः लोग स्वदेश छोड़कर दूसरे देशों, दिशाओं, नगरों और गांवों का आश्रय लेंगे और हातात, हा पुत्र इत्यादि रूप से अत्यंत दुखद वाणी में एक दूसरे को पुकारते हुए इस पृथ्वी पर विचरेंगे। युगांत काल में संसार की यही दशा होगी। उस समय एक ही साथ समस्त लोकों का भयंकर संहार होगा। तदंतर कालांतर में सत्य युग का आरंभ होगा और फिर क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण प्रकट होकर अपने प्रभाव का विस्तार करेंगे। उस समय लोक के अभ्युदय के लिए पुनः अनायास दैव अनुकूल होगा। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र एवं तदनुरूप एक राशि कर्क में पदार्पण करेंगे, तब सत्य युग का प्रारंभ होगा। उस समय मेघ समय पर वर्षा करेगा। नक्षत्र शुभ एवं तेजस्वी हो जाएंगे। ग्रह प्रदक्षिणा भाव से अनुकूल गति कर आश्रय ले अपने पथ पर अग्रसर होंगे। उस समय सबका मंगल होगा। देश में सुकाल आ जाएगा। आरोग्यता का विस्तार होगा तथा रोग व्याधि का नाम भी नहीं रहेगा। राजन, युगांत के समय काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम में किसी ब्राह्मण के मंगलमय गृह में एक महान शक्तिशाली बालक प्रकट होगा, जिसका नाम होगा विष्णुईशा कल्की। वह महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा प्रजावर्ग का हितैषी होगा। वह बालक ही भगवान का कल्की अवतार कहलावेगा। मन के द्वारा चिंतन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वह धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा होगा। वह उदार बुद्धि, तेजस्वी ब्राह्मण, दुखों से घिरे हुए इस जगत को आनंद प्रदान करेगा। कलयुग का अंत करने के लिए ही उसका प्रादुर्भाव होगा। वही संपूर्ण कलयुग का संहार करके नूतन सत्य युग का प्रवर्तक होगा। वह ब्राह्मणों से घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमंडल में सर्वत्र फैले हुए नीच स्वभाव वाले संपूर्ण म्लेच्छों का संहार कर डालेगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में भविष्य वर्णन विषयक 190वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 191। भगवान कल्की के द्वारा सत्य युग की स्थापना और मार्कंडेय जी का युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय चौड़ा कुओं एवं म्लेच्छों का विनाश करके भगवान कल्की अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और उसमें यह सारी पृथ्वी विधिपूर्वक ब्राह्मण को दे डालेंगे। उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन होंगे। वे ब्रह्मा जी की चलाई हुई मंगलमयी मर्यादाओं की स्थापना करके तपस्या के लिए रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। फिर इस जगत के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभाव का अनुकरण करेंगे। इस प्रकार सत्य युग में ब्राह्मणों द्वारा दस्युदल का विनाश हो जाने पर संसार का मंगल होगा। द्विज श्रेष्ठ कल्की सदा दस्युद्ध में तत्पर रहकर समस्त भूतल पर विचरते रहेंगे और अपने द्वारा जीते हुए देशों में काले मृगचर्म, शक्ति, त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की स्थापना करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अपनी स्तुति सुनेंगे और स्वयं भी उन ब्राह्मण शिरोमणियों को यथोचित सम्मान देंगे। उस समय चोर और लुटेरे दर्दभरी वाणी में हाय मैया, हाय बप्पा और हाय बेटा इत्यादि कहकर जोर जोर से चीत्कार करेंगे और उन सबका भगवान कल्की विनाश कर डालेंगे। भारत, दस्युओं के नष्ट हो जाने पर अधर्म का भी नाश हो जाएगा और धर्म की वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार सत्ययुग आ जाने पर सब मनुष्य सत्य कर्म प्रायण होंगे। उस युग में नए नए बगीचे लगाए जाएंगे। चैत्य वृक्षों की स्थापना होगी।
पोखरों और धर्मशालाओं का निर्माण होगा। भांति भांति की पोखरियां तैयार होंगी। कितने ही देव मंदिर बनेंगे और नाना प्रकार के यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान होगा। ब्राह्मण साधु स्वभाव के होंगे। मुनि लोग तपस्या में तत्पर रहेंगे। आश्रम पाखंडियों से रहित होंगे और सारी प्रजा सत्यपरायण होगी। खेतों में बोए जाने वाले सब प्रकार के बीज अच्छी तरह उगेंगे। राजेंद्र, सभी ऋतुओं में सभी प्रकार के अनाज पैदा होंगे। सब लोग दान, व्रत और नियमों में लगे रहेंगे। ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक जप यज्ञ में तत्पर रहेंगे और धर्म में ही उनकी रुचि होगी। क्षत्रिय नरेश धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करेंगे। सत्ययुग के वैश्य सदा न्यायपूर्वक व्यापार करने वाले होंगे। ब्राह्मण यजन्याजन, अध्ययन अध्यापन, दान और प्रतिग्रह इन 6 कर्मों में तत्पर रहेंगे। क्षत्रिय बल पराक्रम में अनुराग रखेंगे तथा शूद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहेंगे। धर्म का यह स्वरूप सत्य युग में अक्षुण्ण रहेगा। त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में धर्म की जैसी स्थिति रहेगी उसका वर्णन तुमसे किया जा चुका है। पांडुनंदन, तुम्हें संपूर्ण लोक की युग संख्या का ज्ञान भी हो चुका है। राजन, ब्रह्मर्षियों द्वारा प्रशंसित तथा वायुदेव द्वारा वर्णित पुराण की बातों का स्मरण करके मैंने तुमसे यह भूत भविष्य का सारा वृत्तांत बताया है। इस प्रकार चिरजीवी होने के कारण मैंने संसार के मार्गों का अनेक बार दर्शन और अनुभव किया है, जिसका तुम्हारे समक्ष वर्णन कर दिया है। धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों सहित यह मेरी एक बात और सुनो। धर्म विषयक संदेह का निवारण करने के लिए मेरे वचन को ध्यान देकर सुनो। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, तुम्हें अपने आप को सदा धर्म में ही लगाए रखना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा मनुष्य इस लोक और परलोक में भी बड़े सुख से रहता है। निष्पाप नरेश, मेरी इस कल्याणमयी वाणी को समझो जिसे मैं अभी तुम्हें सुना रहा हूं। युधिष्ठिर, तुम्हें कभी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण कुपित हो जाए और किसी बात की प्रतिज्ञा कर ले तो वह उस प्रतिज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों का विनाश कर सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडे जी की यह बात सुनकर परम तेजस्वी और बुद्धिमान कुरुकुल रत्न राजा युधिष्ठिर ने यह उत्तम वचन कहा। मुने प्रजा की रक्षा करते हुए किस धर्म में स्थित रहना चाहिए, मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो जिससे मैं स्वधर्म से कभी च्युत न हूं। मार्कंडे जी ने कहा, राजन, तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबके हितैषी बने रहो, सब पर प्रेम भाव रखो और किसी में दोष दृष्टि मत करो। सत्यवादी, कोमल स्वभाव, जितेंद्रिय और प्रजा पालन में तत्पर रहकर धर्म का आचरण करो। अधर्म को दूर से ही त्याग दो तथा देवता और पितरों की आराधना करते रहो। यदि प्रमादवश तुम्हारे द्वारा किसी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार हो गया हो तो उसे अच्छी प्रकार दान से संतुष्ट करके वश में करो। मैं सबका स्वामी हूँ, ऐसे अहंकार को कभी पास में न आने दो। तुम अपने को सदा पराधीन समझते रहो। सारी पृथ्वी को जीतकर सदा सानंद और सुखी रहो। तात युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है इसका पालन भूतकाल में भी हुआ है और भविष्य काल में भी इसका पालन होना चाहिए। भूत और भविष्य की ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। अतः इस समय जो यह क्लेश तुम्हें प्राप्त हुआ है इसके लिए हृदय में कोई विचार न करो। तात विद्वान पुरुष काल से पीड़ित होने पर भी कभी मोह में नहीं पड़ते। महाबाहो, यह काल संपूर्ण देवताओं पर भी अपना प्रभाव डालता है। युधिष्ठिर, काल से प्रेरित होकर ही यह सारी प्रजा मोहग्रस्त होती है। अनग, मैंने तुम्हारे सामने जो कुछ भी कहा है
उसमें तुम्हें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। मेरे इस वचन में संदेह करने पर तुम्हारे धर्म का लोप होगा। भरत कुलभूषण, तुम कौरवों के प्रख्यात कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा इन सब बातों का पालन करो। युधिष्ठिर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, आपने मुझे जो उपदेश दिया है वह मेरे कानों को मधुर एवं मन को प्रिय लगा है। विभो, मैं आपकी आज्ञा का यत्न पूर्वक पालन करूंगा। ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे मन में लोभ, भय और ईर्ष्या नहीं है। प्रभो, आपने मेरे लिए जो कहा है इसका अवश्य पालन करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन परम बुद्धिमान मार्कंडेय जी का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण सहित पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां पधारे थे उन सबको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के मुख से वह मंगलमयी कथा सुनकर पुराणोक्त बातों का ज्ञान हो जाने से सब लोग बड़े विस्मित और प्रसन्न हुए। इस प्रकार 91वें अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 192। इक्ष्वाकुवंशी परीक्षित का मंडूकराज की कन्या से विवाह, शल और दल के चरित्र तथा वामदेव मुनि की महत्ता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मुनिवर मार्कंडेय से कहा, ब्राह्मण, पुनः ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, ब्राह्मणों के इस अद्भुत चरित्र का श्रवण करो। अयोध्यापुरी में इक्ष्वाकु कुल के धुरंधर वीर राजा परीक्षित रहते थे। वे एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने एकमात्र अश्व की सहायता से एक हिंसक पशु का पीछा किया। वह पशु उन्हें बहुत दूर हटा ले गया। मार्ग में उन्हें बड़ी थकावट हुई और वे भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उसी समय उन्हें एक और नीले रंग का दृश्य दिखाई दिया जो और भी घना था। राजा ने उस वन के भीतर प्रवेश किया। उस वन के मध्य भाग में एक अत्यंत रमणीय सरोवर था। उसे देखकर राजा थोड़े समय सरोवर के जल में घुस गए। जल पीकर जब वे कुछ आश्वस्त हुए तब थोड़े आगे कुछ कमल की नाले डालकर स्वयं उस सरोवर के तट पर लेट गए। लेटे लेटे उनके कानों में कहीं से मधुर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसे सुनकर राजा सोचने लगे कि यहां मनुष्यों की गति तो नहीं दिखाई देती, किसके गीत का शब्द सुनाई देता है। इतने में उनकी दृष्टि एक कन्या पर पड़ी जो अपने परम सुंदर रूप के कारण देखने ही योग्य थी। वह वन के फूल चुनती हुई गीत गा रही थी। धीरे धीरे भ्रमण करती हुई वह राजा के समीप आ गई। तब राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन और किसकी हो? उसने उत्तर दिया, मैं कन्या हूं, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। तब राजा ने उससे कहा, भद्रे, मैं तुम्हें चाहता हूं। कन्या बोली, तुम मुझे एक शर्त पर पा सकते हो, अन्यथा नहीं। राजा ने उससे वह शर्त पूछी। कन्या ने कहा, मुझे कभी जल का दर्शन न कराना। राजा ने उसे बहुत अच्छा कहकर उससे गंधर्व विवाह किया। विवाह के पश्चात राजा परीक्षित अत्यंत आनंदपूर्वक उसके साथ क्रीड़ा विहार करने लगे और एकांत में मिलकर उसके साथ चुपचाप बैठ रहे। राजा अभी बैठे थे, इतने में उनकी सेना आ पहुंची। वह सेना अपने बैठे हुए राजा को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। अच्छी तरह सुस्ता लेने के पश्चात राजा एक साफ सुथरी पालकी में उसके साथ बैठकर अपने नगर को चल दिए और वहां पहुंचकर उस नवविवाहिता सुंदरी के साथ एकांतवास करने लगे। वहां निकट होते हुए भी कोई उनका दर्शन नहीं कर पाता था। तब एक दिन प्रधानमंत्री ने राजा के पास रहने वाली स्त्रियों से पूछा, यहां तुम्हारा क्या काम है? उनके ऐसा पूछने पर उन्होंने कहा,
अपूर्णीय पद्म सरोवर के निकट नियत स्थान पर वन कार्य के लिए बहुत से पुष्प फल युक्त वृक्ष हैं। उसके मध्य में मुक्ता जाल से पार्श्ववर्ती एक बावली बनी है जो सुवासित है। प्रधानमंत्री ने सब बातें राजा से जाकर कहीं। महाराज, वह वन बहुत सुंदर है, आप इसमें भली भांति विहार करें। मंत्री के कहने से राजा ने उसी नवविवाहिता रानी के साथ उस वन में प्रवेश किया। एक दिन महाराज परीक्षित उस रमणीय उद्यान में अपनी उसी प्रियतमा के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते करते जब वे थक गए और भूख प्यास से बहुत पीड़ित हो गए, तब उन्हें लता द्वारा निर्मित एक मनोहर मंडप दिखाई दिया। उस मंडप में प्रिया सहित प्रवेश करके राजा ने सुध के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण वह बावली देखी। उसे देखकर वे अपनी रानी के साथ उसके तट पर खड़े हुए। उस समय राजा ने उस रानी से कहा, देवी, सावधानी के साथ इस बावली के जल में उतरो। राजा की यह बात सुनकर उसने बावली में घुसकर गोता लगाया और बाहर नहीं निकली। राजा ने उस बावली में बहुत खोज की, परंतु वह कहीं दिखाई न दी। जब उन्होंने बावली का सारा जल निकाल दिया, इसके बाद एक बिल के भीतर उन्हें मेंढक देख पड़ा। इससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दे दी कि समस्त मेंढकों को मार दिया जाए। जो मुझे न मिला करे, वह मेरे हाथ मेंढक का उपहार लेकर मेरे पास आए। अथ मंडूकराज के हिताय ने विष्णु कर्म के मंडूक को भाम निवेदित किया कि सब मंडूक डर करके निवेदन करने लगे। इस आज्ञा के अनुसार चारों ओर मेंढकों का भयंकर सहार आरंभ हो गया। इससे सब दिशाओं के मेंढक डरने एवं भय खा गए। वे डरकर मंडूकराज के पास गए और उनसे सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया। तत् मंडूकराज ने अत्यंत व्यथित राजन मध्य में आकर के राजा के पास गया और निकट पहुंचकर उसने इस प्रकार बोला, मां राजन क्रोधवश प्रसन्न कुछ नहीं। मंडूकराज ने राजा को संबोधित कर कहा, राजन, आप क्रोध के वशीभूत न हो, हत्या न करें, निरपराध मेंढकों का वध न करें। इस विषय में 2 श्लोक भी प्रसिद्ध हैं। मां मंडूकान जिघांस्त्वं कोपम बंधल्य चक्षुषा प्रहीयते धनी द्रव्य जनाना वित्तनाशात। असुर, आप मेंढकों को मारने की इच्छा न करें, अपने क्रोध को रोकें, क्योंकि अविवेक ही क्रोध से बढ़ने से कभी वृद्धि नहीं हो जाती है। प्रतिज्ञा निहिते तत्नस्तम प्रसा क्रोध विनोशिसे अंतकुला तमारे मंडूक किं करिष्यति। प्रतिज्ञा करें कि इन मेंढकों को मारकर आप क्रोध नहीं करेंगे। यह कार्य करने से आपको क्या लाभ है? मेंढकों की हत्या से आपको क्या मिलेगा? तमेव तात दिन निज कनिष्ठानित राजा धीमान। राजा का हृदय अपनी प्यारी रानी के वियोग के शोक से रहा था। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहने वाले मंडूकराज से कहा, मैं क्षमा नहीं कर सकता, इन मेंढकों को अवश्य मारूंगा। इन दुरात्माओं ने मेरी प्रियतमा को खा लिया है, अतः ये मेंढक मेरे लिए सर्वथा वध्य हैं। विद्वन, अब मुझे उनके वध से न रोकें। सातत्वाक मंडूकराज व्यथित मनसा श्रोतम प्रसीद राज ब्रह्मण्य मूर्वम मंडूकराजो ममसा दुहिता सुशिभा नाम तस्या ही वीर रूपम मेध हस्तत्कालो। महाराज, प्रसन्न होइए, मेरा नाम आयु है, मैं मेंढकों का राजा हूं। जिसे आप अपनी प्रियतमा कहते हैं, वह मेरी ही पुत्री है। उसका नाम सुशिभा है। वह आपको छोड़कर चली गई, यह उसकी दुष्टता है। उसने पहले भी बहुत से राजाओं को धोखा दिया है।
तब राजा ने मंडूकराज से कहा, मैं तुम्हारी उस पुत्री को चाहता हूं, उसे मुझे समर्पित कर दो। तपस्वी के वेश में मंडूकराज का राजा को आश्वासन। तब पिता मंडूकराज ने अपनी पुत्री सुशीभा को महाराज परीक्षित को समर्पित कर दी और उससे कहा, बेटी, अब राजा की सेवा करती रहना। ऐसा कहकर मंडूकराज ने जब अपनी पुत्री को अदृश्य कर दिया, तब क्रोध हो गया और उसने वहीं श्राप देते हुए कहा, तूने बहुत से राजाओं को धोखा दिया है, इसलिए तेरी रक्षा ने ब्राह्मण विशेष ही करेगी, क्योंकि तू बड़ी दुष्ट है। सच ताम्रतापय अक्षासुरासुर निक्तिप्तो लोक में पृथ्वी के महाभाग इन बात को जानकर राजा ने उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्हें तीनों लोकों का राज्य मिल गया हो। उन्होंने आनंद के आंसू बहाते हुए मंडूकराज को प्रणाम किया और उससे यथोचित सत्कार करते हुए इष्ट आदि की बात कही। मंडूकराज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। सच मंडूकराजो दुहिलम सून्या मंडूकराज। तत्पश्चात कन्या से विदा लेकर मंडूकराज तो वैसे आ गया जैसे ही अपने स्वजनों को गया था। अथ कथित्वा कालस्य तपा कुमार्णत्वन्तस्य राज्य भोग्यवातो दस्त बाल मुन्वी तत्कोया पदेवाल सत्य पिता राज्य अभिषेक तपसी पुत्री धर्मजनाम। कुछ काल के पश्चात सुशीभा के गर्भ से राजा परीक्षित के 3 पुत्र हुए, शल, दल और कल। इनमें शल सबसे बड़ा था। समय आने पर पिता ने शल का राज्याभिषेक करके स्वयं राज्य के मार्ग से उपदेशों का प्रमाण किया। तदंतर एक दिन महाराज शल शिकार खेलने के लिए वन को गए। वहां उन्होंने एक हिंसक पशु को सामने पाकर रथ के द्वारा ही उसका पीछा किया और सारथी से कहा, शीघ्र मुझे मृग के निकट पहुंचाओ। उनके ऐसा कहने पर सारथी बोला, महाराज, आप इस पशु को पकड़ने का आग्रह न करें, यह आपकी पकड़ में नहीं आ सकता। यदि आपके रथ में दोनों वाम्य घोड़े जुते होते तब आप इसे पकड़ लेते। यह सुनकर राजा ने सूत से पूछा, सारथे, बताओ वाम्य घोड़े कौन हैं, अन्यथा मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। राजा के ऐसा कहने पर सारथी भय से कांप उठा। उधर घोड़ों का परिचय देने पर उसे वामदेव ऋषि के शाप का भी डर था, अतः उसने राजा से कुछ नहीं कहा। तब राजा ने पुनः तलवार उठाकर कहा, अरे शीघ्र बता, नहीं तो तुझे अभी मार डालूंगा। तब उसने राजा के भय से त्रस्त होकर कहा, महाराज, वामदेव मुनि के पास 2 घोड़े हैं जिन्हें वाम्य कहते हैं। वे मन के समान वेगशाली हैं। सारथी के ऐसा कहने पर राजा ने उसे आज्ञा दी, चलो वामदेव के आश्रम पर। वामदेव के आश्रम पर पहुंचकर राजा ने उन महर्षि से कहा, भगवन, मेरे बाणों से घायल हुआ हिंसक पशु भागा जा रहा है। आप अपने वाम्य अश्व मुझे देने की कृपा करें। तब महर्षि ने कहा, मैं तुम्हें वाम्य अश्व दिए देता हूं, परंतु जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तब तुम शीघ्र ही ये दोनों अश्व मुझे ही लौटा देना। राजा ने दोनों अश्व पाकर ऋषि की आज्ञा ले वहां से प्रस्थान किया। वामी घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा हिंसक पशु का पीछा करते हुए वे सारथी से बोले, सूत, ये दोनों अश्वरत्न ब्राह्मणों के पास रहने योग्य नहीं, अतः इन्हें वामदेव के पास लौटाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर राजा हिंसक पशु को साथ ले अपनी राजधानी को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने उन दोनों अश्वों को अंतःपुर में बांध दिया। उधर वामदेव मुनि मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो, वह तरुण राजकुमार मेरे अच्छे घोड़ों को लेकर मौज कर रहा है, उन्हें लौटाने का नाम ही नहीं लेता है। यह तो बड़े कष्ट की बात है।
मन ही मन सोच विचार करते हुए जब एक मास पूरा हो गया, तब वे अपने शिष्य से बोले, आत्रेय, जाकर राजा से कहो कि यदि काम पूरा हो गया हो तो गुरुजी के दोनों वाम्य अश्व लौटा दीजिए। शिष्य ने जाकर राजा से यही बात दोहराई। तब राजा ने उसे उत्तर देते हुए कहा, यह सवारी राजाओं के योग्य है। ब्राह्मणों को ऐसे रत्न रखने का अधिकार नहीं है। भला ब्राह्मणों को घोड़े लेकर क्या करना है? अब आप सकुशल पधारिए। शिष्य ने लौटकर वे सारी बातें उपाध्याय से कहीं। वह अप्रिय वचन सुनकर वामदेव मन ही मन क्रोध से जल उठे और स्वयं ही उस राजा के पास जाकर उन्हें घोड़े लौटा देने के लिए कहा, परंतु राजा ने वे घोड़े नहीं दिए। तब वामदेव ने कहा, राजन, मेरे वाम्य अश्वों को अब मुझे लौटा दो। निश्चय ही उन घोड़ों द्वारा तुम्हारा असाध्य कार्य पूरा हो गया है। इस समय तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में विद्यमान हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी असत्यवादिता के कारण राजा वरुण तुम्हें अपने भयंकर पाशों से बांध ले। राजा बोले, वामदेव जी, ये दो अच्छे स्वभाव के सीखे सिखाए हृष्ट पुष्ट बैल हैं जो गाड़ी खींच सकते हैं। ये ही ब्राह्मणों के लिए उचित वाहन हो सकते हैं। आता महर्षि, इन्हीं को गाड़ी में जोतकर आप जहां चाहे जाया। आप जैसे महात्मा का भार तो वेद मंत्र ही वहन करते हैं। वामदेव ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि हम जैसे लोगों के लिए वेद के मंत्र ही वाहन का काम देते हैं, परंतु वे परलोक में ही उपलब्ध होते हैं। इस लोक में तो हम जैसे लोगों के तथा दूसरों के लिए भी ये अश्व ही वाहन होते हैं। राजा ने कहा, ब्राह्मण, तब 4 गधे अच्छी जाति की खच्चरिया या वायु के समान वेगशाली दूसरे घोड़े आपकी सवारी के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं। इन्हीं वाहनों द्वारा आप यात्रा करें। यह वाहन जिसे आप मांगने आए हैं क्षत्रिय नरेश के ही योग्य है। इसलिए आप यह समझ लें कि ये वाम्य अश्व मेरे ही हैं, आपके नहीं। वामदेव बोले, राजन, तुम ब्राह्मणों के इस धन को हड़प कर जो अपने उपयोग में लाना चाहते हो, यह बड़ा भयंकर कर्म कहा गया है। यदि मेरे घोड़े वापस न दोगे तो मेरी आज्ञा पाकर विकराल रूपधारी तथा लौह शरीर वाले अत्यंत भयंकर 4 बड़े बड़े राक्षस हाथों में तीखे त्रिशूल लिए तुम्हारे वध की इच्छा से आएंगे और तुम्हारे शरीर के 4 टुकड़े करके उड़ा ले जाएंगे। राजा ने कहा, वामदेव जी, आप ब्राह्मण हैं तो भी मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मुझे मारने को उद्यत हैं। इसका पता हमारे जिन सेवकों को चल गया है, वे मेरी आज्ञा पाते ही हाथों में तीखे त्रिशूल तथा तलवार लेकर शिष्यों सहित आपको पहले ही यहां मार गिराएंगे। वामदेव बोले, राजन, तुमने जब ये मेरे दोनों घोड़े लिए थे उस समय यह प्रतिज्ञा की थी, मैं इन्हें पुनः लौटा दूंगा। ऐसी दशा में यदि अपने आप को तुम जीवित रखना चाहते हो तो मेरे दोनों वाम्य संज्ञक घोड़े वापस दे दो। राजा बोले, ब्राह्मण, ये घोड़े शिकार के उपयोग में आने योग्य हैं और ब्राह्मणों के लिए शिकार खेलने की विधि नहीं है। यद्यपि आप मिथ्यावादी हैं तो भी मैं आपको दंड नहीं दूंगा और आज से आपके सारे आदेशों का पालन करूंगा जिससे मुझे पुण्यलोक की प्राप्ति हो, परंतु ये घोड़े आपको नहीं मिल सकते। वामदेव ने कहा, राजन, मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कोई भी अनुशासन या दंड ब्राह्मणों पर लागू नहीं हो सकता। जो इस प्रकार जानकर कष्ट संपूर्वक ब्राह्मण की सेवा करता है, वह उस ब्राह्मण सेवारूप कर्म से ही श्रेष्ठ होता और जीवित रहता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन,
वामदेव की यह बात पूर्ण होते ही विकराल रूपधारी 4 राक्षस वहां प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल थे। जब वे राजा पर चोट करने लगे, तब राजा ने उच्च स्वर से यह बात कही, यदि ये इक्ष्वाकु वंश के लोग तथा मेरे आज्ञा पालक प्रजावर्ग के मनुष्य भी मेरा त्याग कर दें, तो भी मैं वामदेव के इन वाम्य संज्ञक घोड़ों को कदापि नहीं दूंगा, क्योंकि इनके जैसे लोग धर्मात्मा नहीं होते हैं। ऐसा कहते ही राजा शल उन राक्षसों से मारे जाकर तुरंत धराशायी हो गए। इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियों को जब यह मालूम हुआ कि राजा मार गिराए गए, तब उन्होंने उनके छोटे भाई दल का राज्याभिषेक कर दिया। तब पुनः उस राज्य में जाकर विप्रवर वामदेव ने राजा दल से यह बात कही, महाराज, ब्राह्मणों की वस्तु उन्हें दे दी जाए, यह बात सभी धर्मों में देखी गई है। नरेंद्र, यदि तुम अधर्म से डरते हो तो मुझे अभी शीघ्रतापूर्वक मेरे वाम्य अश्वों को लौटा दो। वामदेव की यह बात सुनकर राजा ने रोषपूर्वक अपने सारथी से कहा, सूत, एक अद्भुत बाण ले आओ जो विष में बुझाकर रखा गया हो, जिससे घायल होकर यह वामदेव धरती पर लौट जाए। इसे कुत्ते नोच नोच कर खाए और यह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा पीड़ा से छटपटाता रहे। वामदेव ने कहा, नरेंद्र, मैं जानता हूं तुम्हारी रानी के गर्भ से शेंजित नामक एक पुत्र पैदा हुआ है, जो तुम्हें बहुत प्रिय है और जिसकी अवस्था 10 वर्ष की हो गई है। तुम मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर इन भयंकर बाणों द्वारा अपने उसी पुत्र का शीघ्र वध करोगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, वामदेव के ऐसा कहते ही उस प्रचंड तेजस्वी बाण ने धनुष से छूटकर रनिवास के भीतर जा राजकुमार का वध कर डाला। यह समाचार सुनकर दल ने वहां पुनः इस प्रकार कहा। राजा ने कहा, इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियो, मैं अभी तुम्हारा प्रिय करता हूं। आज इस ब्राह्मण को रौंद कर मार डालूंगा। एक दूसरा तीक्ष्ण बाण ले आओ और आज मेरा पराक्रम देखो। वामदेव जी ने कहा, नरेश्वर, तुम विष के बुझाए हुए इस विकराल बाण को मुझे मारने के लिए धनुष पर चढ़ा रहे हो, परंतु मैं कह देता हूं, इस बाण को न तो तुम धनुष पर रख सकोगे और न छोड़ ही सकोगे। राजा बोले, इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियो, देखो, मैं फंस गया। अब यह बाण नहीं छोड़ सकूंगा। इसलिए वामदेव को नष्ट करने का उत्साह जाता रहा। अतः यह महर्षि दीर्घायु होकर जीवित रहे। वामदेव जी ने कहा, राजन, तुम इस बाण से अपनी रानी का स्पर्श कर लेने पर ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाओगे। तब राजा ने ऐसा ही किया। तदंतर राजपुत्री ने मुनि से कहा। राजपुत्री बोली, वामदेव जी, मैं इन कठोर स्वभाव वाले अपने स्वामी को प्रतिदिन सावधान रहकर मीठे वचन बोलने की सलाह देती रहती हूं और स्वयं ब्राह्मणों की सेवा का अवसर ढूंढती हूं। ब्राह्मण, इन सत्कर्मों के कारण मुझे पुण्यलोक की प्राप्ति हो। वामदेव ने कहा, शुभ दृष्टि वाली अनिंद्य राजकुमारी, तुमने इस राजकुल को ब्राह्मण के कोप से बचा लिया। इसके लिए कोई अनुपम वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम इन स्वजनों के हृदय और विशाल इक्ष्वाकु राज्य पर शासन करो। राजकुमारी बोली, भगवान, मैं यही चाहती हूं कि मेरे ये पति आज सब पापों से छुटकारा पा जाए। आप यह आशीर्वाद दें कि ये पुत्र और बंधु बांधवों सहित सुख से रहें। विप्रवर, मैंने आपसे यही वर मांगा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर। राजपुत्री की यह बात सुनकर वामदेव मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा।
तब राजा दल बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि को प्रणाम करके वे दोनों बाम्य अश्व उन्हें लौटा दिए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में मंडूकोपाख्यान विषयक 192वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत के मार्कंडेय समस्या पर्व के इन अध्यायों का समापन हमें जीवन, समय और सृष्टि के सबसे गूढ़ रहस्यों का दर्शन कराता है। महर्षि मार्कंडेय और युधिष्ठिर का यह संवाद केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि मानव जीवन के उत्थान और पतन का एक शाश्वत दर्पण है। इस पूरे वृत्तांत के 3 प्रमुख संदेश उभरकर सामने आते हैं। कालचक्र की अजेयता, सृष्टि का निर्माण, पालन और प्रलय सब कुछ परमेश्वर के अधीन है। समय, काल के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता, इसलिए मनुष्य को मोह से मुक्त रहना चाहिए। धर्म ही रक्षक है, युग चाहे कोई भी हो, सत्य युग या कलयुग, अंततः धर्म की ही विजय होती है। भगवान कल्कि का अवतार इस बात का प्रतीक है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होता है, तब ईश्वर स्वयं आकर संतुलन स्थापित करते हैं। अहंकार का पतन, राजा शल और दल की कथा यह चेतावनी देती है कि सत्ता और शक्ति का अहंकार विनाश का कारण बनता है। विनम्रता, क्षमा और ज्ञानियों, तपस्वियों का सम्मान ही एक राजा और मनुष्य को पतन से बचाता है। कथा समाप्ति। श्रोताओं, महर्षि मार्कंडेय द्वारा युधिष्ठिर को सुनाए गए इन दिव्य वृत्तांतों से हमें यह स्पष्ट ज्ञान मिलता है कि संसार में सत्य और धर्म ही सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। युग बदलते हैं, प्रलय आती है और नई सृष्टि का जन्म होता है, लेकिन भगवान श्रीहरि की सत्ता सदैव अटल रहती है। आशा है महाभारत के वन पर्व की इन अमूल्य शिक्षाओं ने आपके हृदय में भी धर्म और सत्य के प्रति एक नई चेतना जगाई होगी। जय श्री कृष्ण।